आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, वही 9th और 10th वाला बेसिक आज पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ले रहे, ऐसा समझ लीजिए कि आपने जो 10th में पढ़ा था उसी को मैं रिवाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से बना है। ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन आर ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स है। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, और इन दोनों को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ट्रायंगल, ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको ही हम बोल सकते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ, ट्रायंगल को हमें पता है साइड और एंगल होते हैं, तो साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच में का रिलेशन मीन्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके एप्लीकेशन का है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम जो मैथ्स में पढ़ते हैं उसका कहीं अप्लीकेबल नहीं है, हमेशा इसका अप्लीकेशन होता है। जैसे क्या पे नेविगेशन, नेविगेशन मीन्स आपको पता है गूगल मैप पे देखते होंगे, उसमें एविएशन डिपार्टमेंट मीन एयरक्राफ्ट के लिए भी इसका यूज होता है, एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट में। और हाइट ऑफ माउंटेन, एग्जाम्पल आपको समझा भी सकता हूँ मैं। यदि एक माउंटेन है, ठीक है, समझ लीजिए, इसकी हाइट मेजर करनी है, उसके लिए तो हमें यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। ऊपर से ऐसे तो हम टेप नहीं लगा सकते नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे छोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा दूसरा देखिए, ये हमारा टिप पॉइंट है इसका। ठीक है, इस माउंटेन की हमें हाइट मेजर करनी है, समझ लीजिए। मैं क्या करता हूँ, लेजर लाइट से इसके टिप पे एक लाइट गिरा देता हूँ लेजर लाइट से, और इसका जो जमीन के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल है वो मेजर कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये साइड हमें मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल की यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर देंगे डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है मेजर कर दूंगा। ये लेजर लाइट से जो लाइट निकला था इसका एंगल मेजर कर देता हूँ। ठीक है, और हम अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के हाइट निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और दूसरा tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ, ये हाइट निकाल सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि हाइट ऑफ माउंटेन कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप में हम नेविगेशन एविगेशन डिपार्टमेंट में भी इसका यूज करते हैं। अकाउस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आजकल इंस्ट्रूमेंट बने, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, उसके डायरेक्टली आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी बेसिक यूज किया होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का है। बेसिक जो यूज हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पे मैंने बताया हाइट ऑफ माउंटेन कैसी मेजर की जाती है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से लेजर लाइट मैंने टिप तक गिराया, इतना एंगल इसका हॉरिजॉन्टल के साथ और ग्राउंड के साथ निकाला, और यहाँ से यहाँ तक माउंटेन तक, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है वो मेजर कर दिया, और उससे हमने हाइट निकाली। ठीक है, इस टाइप में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला यहाँ पे, ट्रिग्नोन। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, ग्रीक वर्ड है ये। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ट्रायंगल मेजरमेंट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इट इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स। एप्लीकेशन नेविगेशन एविगेशन डिपार्टमेंट, हाइट ऑफ अ माउंटेन, एटीसी। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक वाले आपको पता है, जो कि आपको 9th और 10th में हो गए होंगे। जैसे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे, बेसिक फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, टैन, कॉट। देखिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उसके बाद सेकंड साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक।
कोसेकेंट। इसी को आप बोलते हैं साइन को, इस टाइप में लिखते हैं हम साइन, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन, को टेंजेंट को कॉट, सेकंड को सेक और कोसेंट को हम कोसिक बोलते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी होता है साइन कहाँ से लाया सर, कोसाइन कहाँ से लाया, टेंजेंट कहाँ से लाया, ये तो 10th में होगा आपको, फिर भी बता देता हूँ। साइन का मीनिंग, साइन लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है फोल्ड, फोल्ड। तो देखिए इसको हम एंगल निकालेंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एंगल साइड निकालने के लिए फोल्ड ही कर रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो ये फोल्ड कर रहे हैं, इसमें हम एंगल और साइड निकाल रहे हैं। तो वैसे हम कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकंड, कोसिंग, इन सभी का आपको, टेंजेंट को आपको पता है, को टेंजेंट मीन्स टेंजेंट के साथ रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, को टेंजेंट। ठीक है, उसको हम कॉट बोलेंगे। सेकंड सर्कल में आपने सेकंड देखिए, टेंजेंट भी सब सर्कल में देखिए, ये सर्कल से रिलेटेड है, ये जो सारे फंक्शन है सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसके ऑपोजिट वाला और लॉन्गेस्ट साइड, इसी को बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड मीन्स क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अभी देखिए समझ लीजिए ये मैंने थीटा ले लिया, तो ये जो साइड हो गई थीटा को जो लग के साइड है ये तो हाइपोटेनियस हो गया, जो हाइपोटेनियस राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या रहेगा हमारा, हाइपोटेनियस, और वही हमारी लॉन्गेस्ट साइड रहेंगी, ये हमारी क्या रहेंगी, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो थीटा को लग के जो साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, और थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। देख लीजिएगा ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अभी मैंने ट्रायंगल बताया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। ठीक है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। थीटा को लग के जो साइड आ रही ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, इस साइड इसको एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट मीन साइड में होने वाली, एकदम बाजू में, एडजेसेंट मीन बाजू में उसकी। अपोजिट मीन्स देखिए इसके अपोजिट वाला है, अपोजिट साइड, थीटा के एकदम अपोजिट वाला है, उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, तो देखिए यदि इसको मैं x बोल देता हूँ और इसको y बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ r। ठीक है, तो अभी हम साइन थीटा, कॉस थीटा सभी के रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिएगा, बाद में आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी साइन थीटा मीन्स क्या होता है, ये थीटा है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू, रेशियो हमें पता है, साइन मीन्स क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड कौन है इसमें, देखिए थीटा के अपोजिट कौन है, y, हाइपोटेनियस कौन है, r, तो ये हो गया हमारा y बाय r। उसके बाद देखिए हम cos थीटा देखेंगे, cos थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट साइड देखिए, एडजेसेंट साइड कौन है, x, और हाइपोटेनियस कौन है हमारा, r। ठीक है, तो देखिए ये 10th में पढ़ा हुआ है आपने, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए अपोजिट कौन था, y, हाइपोटेनियस कौन था हमारा, r। उसके बाद देखिए cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कौन है, x, और हाइपोटेनियस कौन है हमारा, r। उसके बाद हम लेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा मीन्स क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस,
और cos थीटा मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस गेट कैंसिल, अपोजिट साइड हमारे पास कौन है, y, और एडजेसेंट साइड क्या है, x। तो देखिए हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस गेट कैंसिल, अपोजिट साइड देखते हैं हम, हमारे पास y है अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, x। तो tan थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं y बाय x। tan थीटा क्या हो गया हमारा, y बाय x। ठीक है, तो ये आप नोट कर दीजिएगा, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा tan थीटा। साइन मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और tan मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लेने वाले साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अभी लेंगे हम कॉट। ठीक है, देख लीजिएगा, यहां पे लिख देता हूं, कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट मीन्स कॉस बाय साइन, तो आप बोल सकते हैं कॉट मीन्स क्या, कॉस बाय साइन। कॉस थीटा मीन्स क्या है हमारा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद साइन थीटा मीन्स क्या हमारा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस गेट कैंसिल। एडजेसेंट साइड कौन थी हमारी, देखिए यहां पे एडजेसेंट साइड कौन था, x। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस गेट कैंसिल, एडजेसेंट साइड कौन है, x, और अपोजिट साइड कौन है हमारे लिए, देखिए अपोजिट साइड कौन है, y। तो x अपॉन y, ये हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट हो गया, कॉट के बाद लेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा मीन्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन कॉस मीन्स क्या हो गया, सेक। हम ये पढ़ने वाले रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में सेक को क्या लिख सकती है, रेशियो आइडेंटिटीज में ये पढ़ने वाले, और आपको ये 10th में भी हो चुका है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स क्या है हमारे पास, देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा देखिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको ही हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और ट्रायंगल में देखा है आपने, हाइपोटेनियस को क्या लिखा था ट्रायंगल में, आ, और एडजेसेंट साइड को क्या लिखा था, x। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा। सिमिलर पैटर्न हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, और आपको पता है साइन थीटा मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन मीन्स क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1 अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, ये हाइपोटेनियस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस r था, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, r, और अपोजिट साइड कितनी है, अपोजिट साइड t y। तो ये हो गया r बाय y। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ, और ये लास्ट वाला सिक्स्थ। ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, 6 बेसिक आप नोट कर दीजिएगा एक बार।
देखिए साइन थीटा मीन्स क्या हो गया था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा मीन्स साइन बाय कॉस, टेन को क्या बोलेंगे हम, साइन बाय कॉस। साइन और कॉस के रेशियो यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिए हमने। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, गेट कैंसल, वैल्यू पुटअप कर दी। उसके बाद देखिए कॉट मीन्स क्या होता है, कॉस बाय साइन। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गेट कैंसल और एडजेसेंट और अपोजिट साइड लिख दी यहाँ पे। वैसे सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस, ये कॉस थीटा का रेशियो लिखा, ये ऊपर चला गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा r बाय x। ऐसे ही कोसेक थीटा निकाला हमने। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप बोल सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो है सारा हम ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। ये हमारा ट्रायंगल था, ये हमारा थीटा था, ये थी हमारी एडजेसेंट साइड, ये था हमारा अपोजिट साइड और ये क्या था हमारा, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कंपलसरी सिर्फ ये कहाँ पे लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए रेशियो आइडेंटिटीज, अभी रेशियो आइडेंटिटीज में देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या रेशियो होता है, हमने अभी फंक्शन में पढ़ा है। tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा मीन्स क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा किसका रेशियो है, साइन बाय कॉस का, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशियो आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको साइन मीन्स पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा मीन्स पता है आपको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गेट कैंसल, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट मीन्स ये था हमारा x और ये था y, तो अपोजिट साइड मीन्स क्या है हमारा y और एडजेसेंट मीन्स क्या है x, तो y बाय x। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, साइन बाय कॉस। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस बाय साइन का रेशियो, इसलिए हम इसको रेशियो आइडेंटिटीज बोलते हैं। आपको पता है कॉस मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन मीन्स क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गेट कैंसल, एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी x और अपोजिट साइड कौन सी है y। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा tan थीटा। tan थीटा मीन्स साइन बाय कॉस और कॉट थीटा मीन्स कॉस बाय साइन, इसको बोलते हैं हम रेशियो आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको साइन थीटा पता है, साइन थीटा मीन्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन कोसेक का रेशियो। साइन थीटा मीन्स 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन को ही हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक थीटा को ही हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। मीन्स साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक सिंपल बताता हूँ फिर से एक बार, देखिए साइन मीन्स 1 बाय कोसेक और कोसेक मीन्स 1 बाय साइन। यदि ये डिवाइड वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके गया तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, मीन्स साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी वैसे साइन यहाँ पे लेके जाइए मल्टीप्लाई में, तो साइन इंटू कोसेक सेम है, ये इक्वल्स टू क्या आ गया 1। मीन्स दोनों का मीनिंग क्या होता है हमारे सेम होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये और ये इक्वेशन क्या बन रही है हमारे सेम। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा मीन्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मीन्स कॉस एंड सेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। यदि इसको डिवाइड में से मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा।
ठीक है, तो यदि कॉट tan से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएंगे ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये देखिए tan इंटू कॉट यहाँ पे 1 आ गया, इसका भी tan इंटू कॉट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेक इंटू कॉस भी कितना आएगा 1। मीन्स ए यदि हमने ये सेम साइन कोसेक का रेसिप्रोकल कोसेक साइन का, इसलिए हमने जब डिवाइड टू मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे, दोनों का आंसर क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा। ये हो गई हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये हो गया हमारा रेशियो आइडेंटिटीज। रेशियो आइडेंटिटीज मीन tan मीन्स क्या होता है साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। पेयर ध्यान में रखिए, साइन कोसेक, कॉसेक, tan कॉट। ठीक है, और कॉस थीटा मीन्स 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा मीन्स 1 अपॉन tan थीटा। यदि देखिए डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया तो tan इंटू कॉट 1, कॉस इंटू सेक 1, साइन इंटू कोसेक 1। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कंप्लीट, और ये रेशो लिख लीजिएगा, नोट कर दीजिए। देखिए आज हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटीज में देखिए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए सबसे पहले। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट मीन्स y और हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या है r। उसके बाद देखिए कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कितना है हमारा x और हाइपोटेन्यूस कितना है r। ठीक है, तो अभी देखिए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं हम, तो ये भी आपको 10th में हो गई है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आइडेंटिटी प्रूफ होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, एडजस्ट फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो फर्स्ट साइड जो है हमारी x है, मीन्स ये हो गया हमारा x स्क्वायर, प्लस अदर साइड स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यदि यहाँ पे मैं r से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास y बाय r, और कॉस थीटा मीन्स क्या है x बाय r। तो देख लीजिएगा यदि ये डिवाइड में लेके आता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया मैंने डिवाइड बाय r स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय r स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे y बाय r मीन्स क्या हमारा साइन थीटा और x बाय r मीन्स क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन और कॉस बनाने के लिए डिवाइड में r होना चाहिए था। यहाँ पे x स्क्वायर है तो डिवाइड में r स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो r स्क्वायर था इसके डिवाइड में लेके गया और डिवाइड बोथ साइड बाय r स्क्वायर कर दिया। तो देखिए इसको ही लिख सकता हूं मैं x बाय r का होल स्क्वायर बाय इंडाइसिस। x स्क्वायर बाय r स्क्वायर मीन्स क्या होता है x बाय r का होल स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हैं हम y बाय r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर गेट कैंसर इक्वल्स टू 1। x बाय r क्या है हमारा कॉस थीटा, तो इसको लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस y बाय r मीन्स क्या हमारा, देखिए y बाय r मीन्स क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, आपने जो 10th में पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हो सकता है 10th में आप इसको बोलते होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको ही हम बोलेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ये होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में भेज देता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। अभी मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से उठाकर इस साइड में लेकर गया, +2 कहा क्या हो गया ये माइनस, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी से हम आगे दो और आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से हमने ये दो बनाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, आर स्क्वायर से डिवाइड किया और ये आइडेंटिटीज बन गई। अभी देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ये ले लेता हूं आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी से मैं सेकंड आइडेंटिटी निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी को डिवाइड कर दिया बोथ साइड से कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा हमारा साइन बाय कॉस मीन्स tan, उसका स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसर, क्या आ गया इसका आंसर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बन गई हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि मैं यहाँ पे +1 उस साइड में भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि tan स्क्वायर थीटा उस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस साइड में चला गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं तो आप 1 इस साइड में रख दीजिए, tan उस साइड में लेके जाइए, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने उसको सिर्फ यहाँ पे मैंने LHS को RHS में लिख दिया और RHS को LHS में लिख दिया। तो देखिए ये थी हमारी मेन आइडेंटिटीज नंबर 2, और उससे हमने और 2 बना दी। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस, लिखा हुआ है हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, देख लीजिएगा इसी में। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा, अभी देखिए क्या कर दिया नेक्स्ट लिस्ट में मैंने, -1 इस साइड में क्या हो गया +1, नहीं तो ऐसा समझ लीजिए प्लस tan स्क्वायर उस साइड में क्या हो गया माइनस। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था 1। ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी, ये फर्स्ट और सेकंड। अभी मैं थर्ड प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग फर्स्ट। तो देखिए थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1। आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर बाय कॉस, साइन स्क्वायर क्या हो गया हमारा बताइए आप पे, साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल 1। कॉस बाय साइन रेशियो आइडेंटिटीज में पढ़ा है, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर था इसलिए हमने कोसेक स्क्वायर लिखा। 1/sin आपने रेसिप्रोकल में पढ़ा है, 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 3। इसी से हम फिर दो आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा यदि इस साइड में रख दिया तो +1 उस साइड में क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस टैन उसका स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल है, ये आपको आ जाएगा। +1 उस साइड में क्या हो गया, -1 सिंपल, प्लस टैन स्क्वायर थीटा उस साइड में क्या हो गया, माइनस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी प्लस cot स्क्वायर थीटा उस साइड में क्या होगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा, +1 उस साइड में क्या हो जाएगा, -1। तो फिर से ये इससे ही हमने 2 बनाए, मगर यहाँ पे जो ये 3 आइडेंटिटीज है ये इम्पोर्टेंट है, इसी से हम बाकी तो बना सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बनाए आइडेंटिटीज ये तो मैंने बता दिया। ये डायरेक्टली आपको याद भी रख सकते हैं आप, क्योंकि इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के और कोई भी चैप्टर में भी प्रॉब्लम आएंगे, उसी में भी ये यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटीज है ये। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1 + टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल जो है वो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।